हाँ बेटा, देखिए इस समय हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पढ़ाया है उसी का अभ्यास करा रहे हैं। और इतना ध्यान रखना कि जो इस समय हम करा रहे हैं इसी में से तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आएगा। पक्का? बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना बता रहे हैं इस समय यानी कि आपको पूरी तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि अभी इम्तहान जो है अब नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो आपको एक एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। शुरू क्या है, एक दिन पढ़ा दिया है, दूसरा सेट देखिए बेटा से लिखा बेटा। आइए कमो पॉइंट समझाते हैं। हाँ बेटा, देखिए वाक्य है ही सेड कॉमा एंड कॉमा लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। ये लिखा बेटा। तो सबसे पहली बात यह इंपरेटिव सेंटेंस है और इस वाक्य में एक सुझाव दिया जा रहा है बेटा। तो सुझाव दिया जा रहा है तो सजेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, सजेस्टेड। सजेस्टेड हो गया। कंजंक्शन क्या लगाओगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, दैट। ठीक है, अब लेट अस को साधारण बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वी शुड। तो वी बदलेगा ही के अनुसार ना। अब वी बहुवचन है तो ही का बहुवचन वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे शुड। दे शुड ना बेटा। स्टॉप और हियर का क्या हो जाएगा, देयर। हियर का क्या हो जाएगा, देयर। एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, ये वाक्य होने का। तो बन गया बेटा ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है बेटा। अब देखो दूसरा वाक्य है, संतोष सेड टू राजेश प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी। ठीक है, तो बताया है रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज काइंडली मैडम और सर आ जाए तो इसको पहुंचा देना भैरव घाट। और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें डाल, रिक्वेस्ट में। तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। नंबर 2 पर क्या लगाओगे, छोटका 2। अब 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ बचा नहीं, सीधे जाओ। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, संतोष। संतोष माने ही, जाएगा कहाँ, हिम पे। अब योर बदलेगा किसके अनुसार, राजेश के अनुसार। तो राजेश भी तो ही है, तो हिम हिज डिक्शनरी बन गया बेटा। संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी बन गया बेटा। अब देखो आगे, सी सेड कमेंट कमा हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। याद है, यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो बताया था अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट ए अथवा हाउ से शुरू है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को एक्स क्लेम्ड में चेंज कर देना। किस में, अरे पास्ट फॉर्म में तो क्लेम्ड हो जाएगा। कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। 2 काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ तो क्या हो जाएगा, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। टेंस बदलोगे तो क्या हो जाएगा, द रेन वाज। इसका क्या हो जाएगा, वाज वेरी ब्यूटीफुल। बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये बन गया। ही सी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसका कट गया। ठीक है, अब नीचे देखो, फिर इंपरेटिव सेंटेंस आया, सुकरात सेड टू हिज पपिल्स कमेंट कमा बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। शांत रहो और धैर्य रखो। इसका मतलब यह एक सलाह है। सलाह है तो सेड टू को किस में लोगे, एडवाइज में। तो एडवाइज होगा, एडवाइज होगा, एडवाइज होगा। नंबर 2 पर लगाना छोटका 2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लगा दो, टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। बहुत सरल। तो इस प्रकार से जब वाक्य बनाओगे तो आपको एग्जामिनर प्रभावित होगा। ठीक है, अब अगला वाक्य देखिए बेटा। जैसे कहा बेटा द ओल्ड मैन सेड, देखो कितना सरल आएगा। द ओल्ड मैन सेड कमा एंड कमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा ना, तो कुछ नहीं करना है। सेट का सेट रहेगा, कंजंक्शन क्या लगा दो, बोलो, दैट लगा दोगे। अब चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है पूरा वाक्य सही हो गया। द ओल्ड मैन सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा ये इंट्रागेटिव वाक्य, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है नहीं,
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। यह क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट सेट 2 को पूछने के लिए क्या लगा बेटा, आस्क्ड। किसमें, आस्क्ड। एक काम हो गया। अब WH वर्ड से शुरू है, इसी WH वर्ड को कंसर्न बना दो, आमा कामा गायब हो जाएगा। WH वर्ड कंसर्न हो गया। अब बचे हुए वाक्य को साधारण कर दो, ये देखो साधारण हो गया। अब चूंकि यह पास्ट है तो यह भी पास्ट हो जाएगा, तो हैव का पास्ट यहाँ क्या हो जाएगा, हैड। ठीक है, हैव का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा, हैड। यू बदलोगे स्टूडेंट्स के अनुसार क्या होगा बेटा, दे। क्या हो जाएगा, दे। व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड, फिर योर बदलोगे किस में हो जाएगा बेटा, देयर। पढ़ो, बन गया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। पक्का। अब देखो बेटा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन आ लगा ना, तो ही सेड टू द टीचर कमेंट कामा सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। अब देखो बेटा, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कामा लग करके सर लगा है और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, तो सेड टू को किस में बदलोगे, आस्क्ड में। किस में बेटा, आस्क्ड। अब चूंकि यहाँ सर लगा है तो टीचर के बाद यहीं पर विथ रेस्पेक्ट लगा देना। क्या, विथ रेस्पेक्ट। किसके लिए लगा दिया, सर के लिए। अब सहायक क्रिया से शुरू है ना बेटा, तो कंजंक्शन वर्ब क्या लगाओगे, इफ या वेदर। लेकिन यहाँ वेदर न लगाना बेटा, क्योंकि वाक्य निगेटिव है, तो इफ सही है। इंटरवल में वाक्य को क्या बना दो, साधारण बना दिया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, विल का पास्ट क्या होगा बेटा, वुड। ठीक है। अब यू बदलेगा टीचर के अनुसार, क्या करोगे, ही करोगे या सी करोगे, तो तुम ही कर देना बेटा। क्या कर देना, ही। वुड नॉट टीच। मी बदलेगा ही के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिम। मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम। टुमारो का किस में बेटा, द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, ऐसे क्रमानुसार बनाना बेटा। ही आस्क्ड द टीचर विथ रेस्पेक्ट इफ ही वुड नॉट टीच हिम द नेक्स्ट डे। ये वाक्य बना। आपका वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। पूरी बात सुनो ना। अब देखो इधर, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय कमेंट का, डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। यह इंपरेटिव सेंटेंस बेटा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपको बताया था कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट मिल जाए तो इसे पहले पहुंचा देना भैरव घाट, और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर देना। फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड। सेट टू की जगह क्या हो गया, फॉरवर्ड। अब नंबर 2 पर लगाना छुटका, टूचरा पुचरा गायब हो गया। टू डिस्टर्ब, मी बदलेगा किसके अनुसार, ओल्ड मैन के अनुसार, क्या हो जाएगा बेटा, हिम। मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम। व्हाइल, फिर आई बदलेगा ओल्ड मैन के अनुसार, क्या हो जाएगा बेटा, ही। अरे सब्जेक्ट कौन सा जाएगा ना, आई एम का क्या कर दोगे बेटा, वाज वर्किंग। बस पर बन गया बेटा। द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय टू डिस्टर्ब हिम व्हाइल ही वाज वर्किंग। बन गया बेटा। ऐसे क्रम से चलो बेटा। अब देखो बेटा, ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर स्टरडे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट सेट 2 को बोलो, आस्क्ड में। एक काम हो गया। सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन क्या लगाओगे, इफ या वेदर ना बेटा। इफ या वेदर में एक ही लगेगा यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ तुम लगा दो बेटा क्या, इफ। इफ हमेशा लगा सकते हो। इंटरवल में समोसा खाओ और वाक्य को साधारण बनाओ, साधारण बन गया। लेकिन साधारण बनाने के बाद भी टेंस और पर्सन बाकी रहा, तो यह पास्ट है तो यह भी पास्ट होगा। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सब बनाओ बेटा तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट एब्यूज्ड। क्या हो जाएगा, हैड नॉट एब्यूज्ड। अब यू बदलेगा मी के अनुसार, क्या हो जाएगा, यू की जगह क्या हो जाएगा, आई। हैड नॉट एब्यूज्ड। फिर माई बदलेगा फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा बेटा, ही के अनुसार, क्या हो जाएगा, हिज। ब्रदर स्टरडे किसमें बदलेगा बेटा,
द प्रीवियस डे में। अब यहां से पढ़ो, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। इस प्रकार से अगर आप पेपर करोगे तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका ग्रामर पोर्शन एक एक सवाल सही है तो निश्चित है कि उनके बाप को नंबर देना पड़ेगा बेटा। आप जो है एस्से में, लेटर में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। यह हमारा फार्मूला बेटा। यानी ग्रामर पोर्शन से एग्जामिनर के दिल को अगर जीत लिया आपने तो निश्चित है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे अंग्रेजी में। थैंक यू बेटा।